किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन है और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी हाउस में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक तलवारबाज रहता था और उसकी तलवारबाजी दूर दूर तक मशहूर थी। उसने अपने राजा के लिए अकेले ही कई युद्ध जीते थे। राजा ने उसे सेनापति की उपाधि दी थी, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, समय बहुत बड़ी चीज है। उसका समय भी बीत गया। धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा और उसे लगा कि उसके पास जो ये हुनर है, ये कला है, तलवारबाजी है, उसे लगा कि उसके जाने के बाद ये किसी के काम नहीं आएगी। तो क्या करे, क्यों ना इसे किसी को सिखाए। तो उसने जाकर राजा से कहा कि राजा, मैं चाहता हूं कि तलवारबाजी का जो ज्ञान मेरे पास है उसे आप लोगों तक पहुंचाए, और इसके लिए आप राज्य में लोगों से कहें कि अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो मेरे पास आई। तो राजा उस सेनापति, उस तलवारबाज का बहुत सम्मान करता था। उससे उसने कहा कि ठीक है भाई, राज्य में घोषणा हो गई है और कहा गया है कि हमारा सबसे बड़ा तलवारबाज तुम्हें सिखाना चाहता है, अगर तुम सीखना चाहते हो। लोगों ने इसके बारे में सुना। अगले दिन से उसके पास शिष्य आने लगे और तलवारबाज गुरु बन गया। उसने लोगों को तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसके शिष्य तैयार थे। ऐसा होने लगा, लेकिन ऐसा हर जगह होता है। उन शिष्यों में से कोई एक ऐसा निकलता है जो असाधारण होता है, जिसके अंदर कुछ अलग होता है। तो उन शिष्यों में से एक ऐसा भी था जिसे लगता था कि वो गुरु से भी ज्यादा जानता है, और उस शिष्य को लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है, और वो अपने आप पर इतना विश्वास करने लगा कि वो अहंकारी हो गया, जो उसे नहीं होना चाहिए था। और वो शिष्य राजा के पास गया और बोला कि राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने उसे सेनापति बना दिया, मुझे भी सेनापति बना दो, क्योंकि मुझ में उससे ज्यादा हुनर है। मैं तलवारबाजी उससे अच्छी जानता हूँ। राजा ने सोचा कि ये शिष्य जो कल तक सीख रहा था, आज सेनापति बनना चाहता है और अपने गुरु को चुनौती देना चाहता है। तो राजा ने कहा, एक काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है तो चलो उस तलवारबाज और अपने गुरु से युद्ध करते हैं। शिष्य तैयार हो गया। गुरु तक संदेश पहुंचा दिया गया कि आपका शिष्य आपको चुनौती दे रहा है, वो आपसे मुकाबला करना चाहता है, प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। गुरु ने सोचा कि वाह, ये तो बड़ा अद्भुत है। कि जब शिष्य को ये बात पता चली तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि उसका गुरु जो बूढ़ा हो गया है, वो उससे लड़ने को क्यों तैयार हो गया। अब उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा कि शायद मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, शायद कोई ऐसी तरकीब है जो उसके पास है जो मेरे पास नहीं है। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया और उस तरकीब से वो मुझे हरा देगा। अब इस चिंता से बात बढ़ने लगी। राजा ने तारीख तय की, मुकाबला 7 दिन बाद होना था। ये शिष्य अपने गुरु पर नजर रखने लगा। वो जाकर छिप कर देखने लगा कि वो क्या करने वाला है। तो एक दिन गुरु यानी बूढ़े तलवारबाज लोहार के पास गया और बोला, एक काम कर, तू 15 फीट लंबी म्यान बना दे। जैसे ही शिष्य ने यह सुना, उसने सोचा कि मेरा गुरु क्या करने वाला है। क्या वह ऐसा कुछ करेगा कि इस 15 फीट लंबी तलवार से मेरा सिर मेरे शरीर से अलग कर देगा। वह बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि क्या करना है। इसलिए वह दूसरे लोहार के पास गया और उसने वहां जाकर कहा, 16 फीट लंबी तलवार बनाओ। मुकाबले का दिन आया। 7 दिन के बाद पूरा राज्य इन 2 तलवारबाजों को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। बूढ़ा गुरु और वह जिसे लगता था कि उसने अपने गुरु से तलवार सीखी है। मुझे और पता है, जैसे ही वे मैदान में उतरे और लड़ाई शुरू हुई, गुरु ने अपनी तलवार निकाली और शिष्य की गर्दन पर रख दी, और शिष्य म्यान से तलवार ही निकालता रह गया, क्योंकि गुरु ने केवल 15 फीट लंबी म्यान बनाई थी, लेकिन शिष्य ने 16 फीट लंबी एक लंबी तलवार बनवा ली थी। दोस्तों, यह छोटी सी रोचक कहानी एक बड़ी बात सिखाती है। जो कोई भी सोचता है कि वह दुनिया में सब कुछ जानता है, मुझे ही सब कुछ आता है, सिर्फ एक मैं ही हूँ, यह गलत है। क्योंकि दोस्तों, अहंकार और स्वाभिमान में इतना ही फर्क है। अहंकार कहता है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और स्वाभिमान कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ। जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है, जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। अपने ज्ञान पर घमंड मत करो। जब तक दुनिया में हो, सीखने की कोशिश करते रहो। अगर आप दुनिया छोड़ने तक भी सीखते रहेंगे तो भी आपका ज्ञान कम ही रहेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और चैनल द स्टोरी हाउस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।